हेलो गाइस, तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो सीजीएल एसएससी सीजीएल और आपके यूपी प्लस की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। तो इसी पर्पज़ से मैं आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो ये मैंने सीरीज़ वाले 5 क्वेश्चन लिए हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं आजकल, ऑड आउट वाला। इनमें से कौन सा एक है जो इनसे डिफरेंस होगा। तो गाइस चलो इनको करने की कोशिश करते हैं और आपको ईजी भी बताते हैं कि आपको मतलब थॉट प्रोसेस क्या रखना है इन सवालों को टैकल करते समय। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पहले ऑप्शन को यहाँ पर जाता हूँ तो देखिए क्या दिख रहा है कि 1000 से अपना हो गया 500, फिर 500 से क्या 250। यहाँ में साफ दिख रहा है कि 1000 में अगर हम 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 500 आ जाएगा, और अगर 500 से 200 डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास 250 आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो ये तो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी अगर दूसरे ऑप्शन में अगर हम चेक करते हैं तो देखिए 600 से 300 हो रहा है, 300 से 150 हो रहा है, मतलब सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं 400 से 200 हुआ, फिर 500 नहीं हुआ, 50 हुआ, मतलब 200 का आधा यहाँ पर नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। फोर्थ में देखते हैं 200 था, आधा कर दिया 100 हो गया, 100 का आधा कर दिया 50 हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर जो सी आपके पास है वो क्या है, सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना कौन सा आंसर। देखिए 400 से अपने पास क्या हो गया, 200 हो गया, 200 से क्या हो जाएगा, ये 100 होना चाहिए था लेकिन ये क्या है 50 है सिर्फ। तो ये वाला ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि ऑड वन को एक को हमें निकालना है। तो यहाँ पर कुछ हमको भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम, तो इसके लिए आपको देखो, अगर ये नंबर मतलब ये वाले क्वेश्चन सीरीज वाले क्वेश्चन का इसमें आपको स्क्वायर और आपको क्यूब मिनिमम 15 तक तो बहुत आसानी से याद होनी चाहिए, वरना आपको ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कठिन लग सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप दिमाग नहीं लगा पाओगे। अब जैसे कि यहाँ पर पहले ऑप्शन ए को लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 5 का अगर मैं क्यू कर देता हूँ तो 125 हो जाता है, और 125 से अगर मैं 10 माइनस कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, 115 बन जाता है। ऑप्शन ए की बात करता हूँ। यहीं अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूँ, 6 का अगर मैं क्यूब कर देता हूँ तो ये क्या हो जाता है, 216 हो जाता है, और 216 से अगर मैं 10 कम कर देता हूँ तो अपने पास 206 बचता है। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। सी वाले में देखते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ तो 64 हो रहा है, और 64 से अगर मैं 10 कम कर देता हूँ तो 54 हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब अगर ये 3 सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसका ऑप्शन तो यही होने वाला है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर मैं 7 का क्यूब करता हूँ तो 343 आ जाएगा, बट अगर मैं 10 को माइनस करता हूँ तो ये कितना होना चाहिए था, 333, बट यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, इसलिए इनको करना बहुत ज़रूरी है, इनकी प्रैक्टिस करके आप ज़रूर जाएँ। यहाँ पर भी देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए ऑप्शन ए को लेके चलते हैं। ऑप्शन ए को लेके चलते हैं। तो ऑप्शन ए में अगर हम देखते हैं तो क्या है, 9 का मल्टीप्लाई अगर हम 10 से करा देते हैं तो 90 हो जाता है, और अगर से हम -10 लेस कर देते हैं तो 80 हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपके सारे एसएससी सीजीएल में पिछले ईयर में पूछे गए हैं 2022 में। ऑप्शन बी को इसी तरह से देखते हैं। देखिए जब क्वेश्चन आते हैं तो वो एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। देखिए सब क्वेश्चन एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं 6 में 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 60 हो जाता है, अगर 10 मल्टीप्लाई तो कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। मतलब बी भी सही है, बी भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। सी को देखते हैं। 7 में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 70 हो जाता है, और अगर 10 मल्टीप्लाई तो कितना हो रहा है, 68 हो रहा है, जबकि 60 होना चाहिए था। तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, इसका जो आंसर है अपन को आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसका ये सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो
आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए एक मेन चीज़ है, वो आपको स्क्वायर और क्यूब तो कंठस्थ याद होने ही चाहिए, वरना आपको इन क्वेश्चन को करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होने वाली है। चलिए इस बार इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या दिमाग लगाना, देखिए अगर हम 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 289 होता है। अब ये संख्या क्या आपको 290 जो है वो 289 के करीब नहीं दिख रही है। अगर मैं इसमें 2 और ऐड कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, तो ये 291 बन जाएगी। अब बी ऑप्शन को चेक करें, अगर मैं 11 का स्क्वायर कर देता हूँ 121 हो जाएगा, प्लस 2 ऐड कर देता हूँ तो ये 123 बन जाएगा। मतलब यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। अगर मैं 15 का स्क्वायर कर देता हूँ तो 225 होता है। अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 227। अगर ये तीनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अपना ऑप्शन डी ही सही होगा, वरना ऐसे कैसे होगा। देखो यहाँ पर 13 का जो स्क्वायर दिया रहा हो 169 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर देख लिए कि ऑप्शन डी है वो क्या है, इन सबसे डिफरेंट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरह चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये बोला था ना मैंने कि आपको स्क्वायर और जो क्यूब है वो तो याद होनी चाहिए। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इससे छोड़ देते हैं, यहाँ बी ऑप्शन को चेक करते हैं सबसे पहले। अगर बी ऑप्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है। और सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है। और अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है। जबकि जो ए ऑप्शन है वो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है। तो अपना यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा। तो गाइस ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस